नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र। नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र। नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र। दोस्तों, मेरे कल के वीडियो को सुनकर यह प्रश्न पूछा है कि क्या आपने अपने जीवन में इस सूत्र की अद्भुतता अनुभव की है। जैसा आप कह रहे हो, हम अगर अपनी इच्छाओं का दायरा दूसरों के लिए बड़ा कर लेंगे तो हम अपने काम और परिवार को कैसे वक्त दे पाएंगे। या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज के युग में ये कैसे संभव है। पहले तो मैं अपने उस सज्जन मित्र बोधिसत्व ज्ञान के इच्छुक को सादर झुक के नमन करता हूँ। यह प्रश्न उनकी जिज्ञासा को वर्णित करता है और साथ ही यह भी बताता है कि वह इस प्रश्न के माध्यम से कई और व्यक्तियों के मन की शंका दूर हो इस सद्भाव से प्रेरित हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस प्रश्न का उत्तर खोजने के प्रयास के लिए। आइए 2 मिनट सूत्र नमन और समर्पण करें बोधिसत्व ज्ञान के इच्छुक का आभार व्यक्त करने के लिए, और उसके बाद हम उनके प्रश्न के उत्तर के बारे में बात करेंगे। नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र। 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 बहुत बहुत आभार इस सूत्र नमन और समर्पण के लिए। प्रश्न के पहले अंश के लिए मैं विनम्रता से यह कहूँगा कि मैंने सूत्र नमन और समर्पण के अनगिनत अनुभव मेरी इस जिंदगी में दृष्टांत होते देखे हैं। संक्षिप्त में, पहला कि मैं एक बहुत ही आलसी व्यक्ति हूँ, लेकिन सूत्र समर्पण ने मेरे आलस को, मैं मेहनत नहीं कहूँगा बल्कि सक्रियता में बदल दिया। एक उदाहरण मैं दूंगा कि जब मैं कभी एक कंपनी में काम करता था और मुझे अवसर मिला एक बहुत जिम्मेदारी वाले कार्य का। मेरा कार्य सुबह 6-7 बजे से शुरू होता था और रात के 3 बजे खत्म होता था। यह लगभग 2 साल चला, लेकिन इस सूत्र की शिक्षाओं को जीते हुए ही मैं बिना एक पल की शिकन के अपने आलस का त्याग कर सका। उसका भौतिक परिणाम साझा करना उचित नहीं होगा अभी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि हम सब इस सूत्र को केवल अपना सांसारिक सुख पाने का एक सक्रिय औजार समझने की गलती कर लेंगे, जबकि यह एक अद्भुत महायान की तरह है जो हम सबको एक साथ बुद्ध ज्ञान के सागर में ले जाते हुए
सभी की अपरंपार खुशी की कामना के लिए और उस दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। यह बात तब की है जब मैं 40-41 साल का था, और सबसे अद्भुत बात यह है कि आज 54 की उम्र में भी मैंने कभी भी 12 से 15 घंटे काम करते हुए थकान महसूस नहीं करी। दोस्तों, प्रश्न के दूसरे अंश के लिए मेरे पास मेरे जीवन के बहुत उदाहरण हैं, लेकिन मैं दूसरे भाग का उत्तर सूत्र में लिखी बातों से देना चाहूँगा। बुद्ध ने सद्धर्म पुंडरीक सूत्र के 3 अध्याय में अपार करुणा से यह कहा है, लेकिन अब यह तीनों लोक मेरा ही क्षेत्र हैं और इसमें रहने वाले सभी प्राणी मेरी संतान हैं। और वह 16वें अध्याय में कहते हैं कि मैं एक एक पल यही सोचता रहता हूँ कि अति शीघ्र मैं इन सब को कैसे बुद्ध ज्ञान के द्वार में प्रवेश करा सकूँ, ताकि वह बुद्धत्व प्राप्ति का अनुभव कर सकें। दोस्तों, क्या ये बातें हमें प्रेरित नहीं करती अपना दायरा बढ़ाने के लिए? क्या यह हमें उत्साहित नहीं करती कि हम छोटी होती दुनिया को फिर से एक विशाल कुटुंब की तरह अनुभव करें? हम में से बहुत से साथियों ने ये अनुभव किया होगा और कर भी रहे होंगे कि हम कुछ समय पहले एक संयुक्त परिवार, जिसमें काफ़ी हमारे रिश्तेदार भाई बहन एक साथ रहते थे और बड़े हुए, फिर किसी कारणवश परिवार के विभाजन होने लगे और हम में से बहुत से व्यक्ति 3-4 के परिवार में रहते हैं। तो क्या दायरा छोटा नहीं कर लिया हमने? चाहे हम यह कहें कि दूर अलग दायरे में रहते हुए भी हम साथ हैं, लेकिन आप सोचिए कि 20-30 लोगों के संयुक्त परिवार और अब न्यूक्लियर फैमिली जिसको कहते हैं, क्या उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा हमारी सोच और स्वभाव पर? क्या हम जो सबसे करीब है, जैसे हमारा न्यूक्लियर परिवार, अधिकांश उसके बारे में नहीं सोचते? क्या हम उन रिश्तेदारों के बारे में उसी ऊर्जा या उसी करुणा से सोच पाते हैं जैसे कि अपने न्यूक्लियर परिवार के लिए? ठहरिए, यह प्रश्न सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए और हम सब के लिए हैं। सूत्र इन्हीं प्रश्नों का सटीक उत्तर देता है। सूत्र यह नहीं कहता कि जो हुआ गलत हुआ। सूत्र यह कहता है कि हम अपनी करुणा का दायरा बढ़ाकर असीम सुख का अनुभव करेंगे। रही बात समय की, हम में से हर व्यक्ति जिसने ठान लिया कुछ करने का, तो वह उसको करने के लिए रास्ता निकाल ही लेता है। सही कह रहा हूँ आप सबके बारे में? तो आइए दोस्तों, हम कोशिश करें अपने प्रेम और करुणा के दायरे में अधिक से अधिक व्यक्तियों को सम्मान देने की। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र।